हेलो दोस्तों, लेजी टेल्स पे आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कॉर्न और डॉग लिफ्ट से नीचे गिर गए थे और वहीं बेहोश हो गए थे। उन दोनों को इस हालत में वहाँ दिन से रात हो जाती है। फिर पहले कॉर्न को होश आता है तो वो डॉग को होश में लाने की कोशिश करता है, पर डॉग कॉर्न को अपने इतना क्लोज देखकर उसके मुंह पे हिट कर देती है। फिर कॉर्न डॉग को बोलता है कि वो बस उसे होश में ला रहा था, तो इस पर डॉग कॉर्न को सॉरी बोलती है। दोनों के फोन ही चेजिंग के चक्कर में उनके पास नहीं थे, तो कॉर्न डॉग को लेकर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर मेक नहाने के बाद टॉवल में ही अपने कमरे में घूम रहा था और साथ ही कॉर्न के आने का वेट कर रहा था। तभी डोरबेल रिंग होती है तो मेक को लगता है कॉर्न आया है, पर वहाँ चैट आई थी जो मेक को इस तरह देखकर पैनिक कर जाती है और गलती से मेक की चेस्ट पे हाथ रख देती है। पर जब चैट को रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया है, वो अपना फेस घुमाकर खड़ी हो जाती है और साथ ही में मेक पे गुस्सा करने लगती है। फिर बात करने पे दोनों को ही पता लगता है उन दोनों के ही फ्रेंड्स अभी तक नहीं लौटे हैं। दूसरी ओर कॉर्न और डॉ अंधेरे जंगल में भी एक दूसरे को बातों ही बातों में टशन दिखाते हुए चल रहे थे, पर कॉर्न को ठोकर लगने से वो गिर जाता है। तभी डॉ कॉर्न की पीठ पे लगी हुई चोट को नोटिस करती है। डॉ के इसके बारे पूछने पर कॉर्न बोलता है ये चोट उसे उस क्लिफ से नीचे गिरते टाइम आई है। फिर डाओ अपनी ड्रेस से कपड़ा निकालती है, उससे कॉर्न की बैग की सिकाई करना शुरू करती है। माहौल थोड़ा रोमांटिक हो गया था। कॉर्न डाओ को बड़े प्यार से अपनी केयर करते हुए देख रहा था। डाओ ये नोटिस करती है तो पूछती है तुम क्या देख रहे हो, तो कॉर्न डाओ को टीज करते हुए बोलता है तुम्हारे हाथ बहुत भारी हैं, थोड़ा धीरे से अपना काम करो। इस पर डाओ जानबूझकर कॉर्न के दर्द को दुखा देती है। फिर इन दोनों को वहाँ जंगल में ही सुबह हो जाती है। फिर मेक और चैट को दिखाते हैं जो कॉर्न और डाओ का वेट करते हुए रिजॉर्ट के रिसेप्शन पे ही मस्त एक दूसरे पे सो गए थे। तभी रिजॉर्ट का स्टाफ आकर उन्हें उठाता है और बताते हैं कि डाव को ले जाने के लिए गवर्नर बाहर आए हैं, पर ये सुनकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच कॉर्न को किसी के आने की आहट सुनाई देती है, तो कॉर्न उसे हिट करने के लिए लकड़ी का पीस उठाकर साइड में छिप जाता है। पर जैसे ही कॉर्न हिट करने लगता है तो देखता है ये तो डाव है जो जंगल से मस्त बनाना खाते हुए आ रही थी और साथ ही कॉर्न के लिए भी बनाना लाई थी। फिर डाव कॉर्न को बोलती है वैसे तो मैं तुम्हें हेट करती हूँ, पर तुम्हें अपने सामने भूखा मरते हुए तो नहीं देख सकती। ये सुनकर कॉर्न डाव की ओर देखता है और स्माइल कर देता है, क्योंकि वो समझ गया था डाव उसकी केयर कर रही है। फिर बनाना खाते खाते इनकी नोकझोंक तो चलती ही रहती है और देखने में लग रहा था इस जंगल में आकर इन दोनों के ही दिल एक दूसरे के लिए मेल्ट होने लगे हैं। दूसरी ओर चैट और मेक को कॉर्न और डाव का कुछ भी पता नहीं लग रहा था, तो वो रिजॉर्ट के स्टाफ को गवर्नर को डाव के मिसिंग होने का बताने को कहते हैं। यहाँ घर में मिस्टर पनोत भी डाव के लिए परेशान थे। कल रात से उनकी डाव से बात नहीं हुई थी, तो वो इसलिए चैट को फोन करते हैं। फिर चैट से उन्हें पता चलता है डाव कल रात से मिसिंग है। ये सुनकर मिस्टर पनोत घबरा जाते हैं और अपने सेक्रेटरी मिस्टर डेचा के साथ विलेज के लिए निकलने लगते हैं। उन्हें जाता देख मिसिस चोर उनसे पूछती हैं आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, तो मिस्टर पनोत मिसिस चोर को भी डाव के मिसिंग होने का बता देते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मिसिस चोर भी डाव के मिसिंग होने का सुनकर थोड़ी शौक में दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर जंगल में कॉर्न और डाव चलते ही जा रहे थे, तो कॉर्न डाव से बोलता है हम ऑलमोस्ट आधा जंगल कवर कर चुके हैं, अब मेरी बैक में दर्द हो रहा है तो हमें अब रेस्ट करना चाहिए। तो डाव भी ये सुनकर रेस्ट करने के लिए मान जाती है। फिर वहाँ पे कॉर्न और डाव को बहते हुए पानी की आवाज सुनाई देती है, तो डाव कॉर्न को इंसिस्ट करती है कि वो यहीं बैठे और बोलती है मैं देख कर आती हूँ हमें पानी कहाँ मिलेगा। तो कॉर्न डाव को बोलता है संभल कर जाना, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। माहौल थोड़ा टेंस हो गया था। फिर इस पर डाव बोलती है मैं तुम्हें इस जंगल में अकेले तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए वरीड हूँ। फिर दोनों एक दूसरे की ओर स्माइल करते हैं और डाव वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर लड़ते झगड़ते मेक और चैट भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और कॉर्न और डाव की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने लगते हैं। तभी एक पुलिस कांस्टेबल उन्हें आकर बताता है पुलिस को जंगल में एक ब्लैक सेडान कार मिली है। तो मेक पहचान जाता है कि ये कार तो कॉर्न की है। कॉर्न को जंगल में वेट करते बहुत देर हो गई थी, पर डाव अभी वापस नहीं आई थी। तो कॉर्न डाव को ढूंढता हुआ झरने के पास पहुंच जाता है, जहां डाव सब कुछ भुलाकर पानी में मस्त जल परी बनी हुई थी। कॉर्न उसे देख लेता है और पानी से बाहर आने को कहता है, पर डाव जब बाहर आने लगती है डाव का पानी में पैर फिसलने से डाव का सिर पत्थर से टकरा जाता है। डाव की चिल्लाने की आवाज कॉर्न भी सुन लेता है और अपने बैक पेन को भुलाकर डाव को उठाकर पानी से बाहर निकालता है। डाव पानी में गिरने से बेहोश हो गई थी, तो कॉर्न उसे सॉरी बोलकर डाव को सीपीआर देता है और उसकी चेस्ट को पंप करता है। डाव को भी इस बीच होश आ जाता है, तो डाव कॉर्न को ठरकी बोलकर धक्का दे देती है, पर कॉर्न के बताने पर कि वो बस उसकी हेल्प कर रहा था ये सुनकर डाव भी शांत हो जाती है। दूसरी ओर उस विलेज चीफ और उसके चमचों को दिखाया जाता है जो अभी भी कॉर्न और डाव को ढूंढते हुए जंगल में आ रहे थे। कॉर्न और डाव दोनों के ही कपड़े भीग गए थे, तो कॉर्न अपनी शर्ट सुखाने के लिए उतार देता है। डाव तो पहले ही उस सीपीआर किस की वजह से स्माइल कर रही थी और अब कॉर्न को शर्टलेस देखकर और ज्यादा ब्लश करना शुरू कर देती है। कॉर्न डाव को भी अपने कपड़े सुखाने के लिए उन्हें उतारने को कहता है, पर डाव के मना करने पर डाव को टीज करने के लिए खुद उसे पकड़कर उसके टॉप को उतारने लगता है। पर इस चक्कर में डाव कॉर्न की चेस्ट पे हाथ रख देती है, पर जब डाव को ये रियलाइज होता है तो वो कॉर्न से दूर हो जाती है और अपने कपड़े सुखाने के लिए मान जाती है। फिर दोनों को आदिवासियों की तरह पेड़ के पीछे बिना कपड़ों के दिखाया जाता है। उन दोनों के बीच में एक पेड़ ही उन दोनों के लिए कपड़ों की ड्यूटी निभा रहा है। फिर बातों ही बातों में कॉर्न डाव की ओर देखने लग जाता है, तो डाव उस पर लकड़ी फेंक कर मारती है और कॉर्न को सबक सिखाती है। दूसरी ओर वो गुंडे भी कॉर्न और डाव के पैरों के निशान फॉलो करते हुए उन्हें ढूंढते हुए आ रहे थे। इस बीच कॉर्न और डाव के कपड़े भी सूख गए थे, तो दोनों पानी के किनारे
किनारे बैठकर एक दूसरे से कंफर्टेबली बात करना शुरू कर देते हैं। पर इसी बीच कॉर्न और डाओ को नजदीक ही गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, तो वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। डाओ को पानी में भीगने से फीवर हो गया था, तो कॉर्न अपना बैक पेन भुलाकर डाओ को पिगी बैक राइड देता है। इस बीच विलेज चीफ और उसके चमचे भी कॉर्न के पैरों के निशान फॉलो करते हुए कॉर्न के नजदीक पहुंच ही चुके थे। डाओ कॉर्न की बैक पे ही फेंट हो जाती है, तो डाओ कॉर्न को नीचे उतारता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। पर किसी के आने की हट सुनकर कॉर्न एक लकड़ी को उठाकर बड़े मुश्किल से खड़ा हो जाता है। पर जब कॉर्न मारने जाता है तो वहाँ पुलिस पहुंच चुकी थी। कॉर्न पुलिस को देखकर वहाँ ही बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर गवर्नर विलेजर्स को डाओ के साथ हुए मिसहैप के बारे में बताते हैं और उन्हें घर चले जाने को कहते हैं। आगे मिस्टर प्रनोत और मिसिस चोर भी विलेज पहुंच गए थे। वहाँ गवर्नर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने डाओ को ढूंढ लिया है और डाओ अभी हॉस्पिटल में है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डाओ को होश आ जाता है, तो डाओ चैट से कॉर्न के बारे में पूछती है क्या वो ठीक है या नहीं। इस पर चैट बात को टालने की कोशिश करती है, पर डाओ के दोबारा पूछने पर बता देती है कॉर्न को अभी होश नहीं आया है। दूसरी ओर डॉक्टर मेक को बताते हैं उन्होंने कॉर्न को दवाई दे दी है, अब बस कॉर्न के होश में आने का वेट है। डाओ कॉर्न के लिए वरीड थी, तो अपनी टूटी फूटी हालत में ही उसे देखने के लिए कॉर्न के कमरे में जाने लगती है और चैट भी इसमें डाओ की हेल्प कर रही थी। पर रास्ते में उन्हें मिस्टर प्रनोद और मिसिस चोर मिल जाते हैं जो डाओ को देखने ही आ रहे थे, तो डाओ उनसे बात करने लग जाती है। इसी बीच कॉर्न को भी होश आने लगता है, तो मेक डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगता है, तो उसे भी रास्ते में मिस्टर प्रनोद और मिसिस चोर मिल जाते हैं। फिर मेक से मिस्टर प्रनोद और मिसिस चोर को डाओ के साथ जंगल में कॉर्न भी था ये पता लग जाता है। ये सब बताने के बाद मेक डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। फिर डॉक्टर कॉर्न को चेक करते हैं, तो मेक और चैट को बताते हैं कि कॉर्न अभी ठीक है, बस उसे अभी थोड़ा रेस्ट करना होगा। फिर अगले सीन में मेक और चैट कॉर्न से और दूसरी ओर मिस्टर प्रनोद और मिसिस चोर डाओ से इस जंगल इंसिडेंट के बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो दोनों ही अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। उन दोनों के साथ जंगल में क्या क्या हुआ था ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। ये सब जानकर मिस्टर प्रनोद मिसिस चोर से बात करते हुए पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है ये सब डाओ के साथ किसने किया होगा। इस पर मिसिस चोर बोलती है मुझे पता है इसके पीछे कौन है। अगले ही सीन में मिस्टर प्रनोद मिस्टर नोब को कॉल करते हैं और डाओ के साथ हुए विलेज में इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। ये सुनकर मिस्टर नोब भी शॉक होते हैं, उसने तो मिसिस चोर को मरवाने की प्लानिंग की थी, इसमें डाओ कहाँ से आ गई। फिर मिसिस चोर मिस्टर नोब से बात करती है और उन्हें बोलती है मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगी विलेज में फायर इंसिडेंट और डाओ के साथ ये सब किसने किया है, इसके पीछे कौन है। इस पर मिस्टर नोब भी कुछ नहीं बोल पाते, तो मिसिस चोर कॉल कट कर देती है। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।